यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में भारतीयों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है पीएम के इस दौरे पर। यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ी संख्या में जुटे भारतीय। मोदी से मिलकर आए शख्स का दावा। उन्होंने मोदी से कहा, युद्ध को रुकवाइए, तो मोदी ने जवाब दिया, अब मैं आ गया हूं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस हमला नहीं करेगा। यूक्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत की एसपीजी के जवान तैनात हैं। अलर्ट पर सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान। एबीपी न्यूज भी कीव पहुंचा। भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत। व्यापारी बोले, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब उन्हें मिलेगा काफी फायदा। अभी तक शक की नजर से उन्हें देखा जा रहा था, जो अब नहीं देखा जाएगा। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने की स्थानीय मुद्दों पर बातचीत। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ गई। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा है। कहा, युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की मदद से रुक सकता है युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक महान व्यक्ति। उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का शांति संदेश। कहा, शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। पोलैंड यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी पोलैंड यात्रा बेहद खास रही। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा। पोलैंड के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद। 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय प्रवासियों को किया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। दौरे के दौरान सैन्य रणनीतिक सहयोग पर होगी खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में आज हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। हर जिले के सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 31 अगस्त तक चलेगी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ समेत दर्जनों जिलों में बड़ी संख्या में पहुंचे कैंडिडेट्स। पेपर लीक के चलते फरवरी में रद्द की गई थी परीक्षा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों पर रखी जा रही है नजर। निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनाए गए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर मेरठ के डीएम की चेतावनी। कहा, एग्जाम को लेकर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गोरखपुर में गड़बड़ी की खबर। एसटीएफ ने गड़बड़ी के शक में श्रावस्ती में तैनात महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर को हिरासत में ले लिया है। कांस्टेबल के मोबाइल से 5 एडमिट कार्ड मिले। ओडिशा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए विपक्षी दलों के विधायक। गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर यह बवाल हुआ। आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है ओडिशा में विपक्ष। 8वें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। पिछले 7 दिन में सीबीआई कर चुकी है 88 घंटों से ज्यादा की पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिली। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को लगता है पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे। दिल्ली एम्स और आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। सीजीआई ने की थी काम पर लौटने की अपील। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में जगह जगह लगे मराठी भाषा में पोस्टर के जरिए बदलापुर में हुई घटना का जताया विरोध। लिखा, बदलापुर में ओछी राजनीति नहीं चाहिए।
बदलापुर में नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न केस में एसआईटी ने दूसरी बच्ची का बयान भी दर्ज किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल फटकार लगाई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई खौफनाक वारदात। नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी। खेत से बरामद हुआ बच्ची का शव। पहले बदलापुर, अब महाराष्ट्र का कोल्हापुर। बच्ची से दरिंदगी का मामला। सड़क पर उतरे उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में किया जमकर विरोध। वक्फ संशोधन पर जेपीसी की पहली मीटिंग में सांसदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। सूत्रों के हवाले से खबर। संशोधन विधेयक के विरोध में हैं विपक्षी सांसद। जेपीसी बैठक में विपक्षी दलों ने बिल को रिजेक्ट करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन। जमीयत उलमाए हिंद के चेयरमैन मौलाना अरशद मदनी का बड़ा दावा, वक्फ बिल बदलेगा। अगर आज ना बदला गया तो जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो बदलेगी। भरोसा है इंडिया गठबंधन की सरकार बदल देगी। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, सरकार में शामिल पार्टियां हमारे साथ हैं। सरकार मुसलमानों की सलाह से कानून बनाए तो हम साथ देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दावे पर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा है, अगर चिराग नीतीश नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ हैं तो बोलते क्यों नहीं? सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की पहली सालगिरह आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्पेस डे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का दिन है आज। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिल्ली में भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष से जुड़ी भारत की उपलब्धियों को देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। 24 अगस्त को होगी मीटिंग। नई पेंशन स्कीम पर हो सकती है बातचीत। एमपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार ने मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। दिल्ली में बुजुर्गों को फिर से मिलने लगी पेंशन। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बताया, जिन 1 लाख लोगों की पेंशन रुकी थी उसमें से 90,000 को पेंशन भेजी जा चुकी है। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। 5 सितंबर मिली है अगली तारीख। हिमाचल प्रदेश में विधायक खरीद फरोख्त मामले में शिमला पुलिस ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के केएल ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो को तलब किया। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की आक्रोश रैली। हेमंत सरकार पर लगाया वादा खिलाफी, करप्शन सहित कई और आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में टिकट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव चाहते हैं ज्यादा सीट, लेकिन कांग्रेस उद्धव की डिमांड पर सहमत नहीं। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, जो भी गठबंधन हो रहा है हम चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। टिकट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा, अभी आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। पूर्व सीएम हुड्डा पर लगाया डरने का आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। चंद्रपुर और राजुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित किए हैं उम्मीदवार।